जय माता दी माँ। जय माता जी की बेटा। कहाँ से हो? यूपी यूपी से हूँ माँ। जिला कासगंज। जिला कासगंज पड़ता है। कासगंज। हाँ अच्छा अच्छा। बोलिए बेटे विजय। माँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मेरी समस्या ये है कि मैं अब ऐसे स्टेज पे आके खड़ा हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ हाँ। मैं बहुत परेशान हूँ माँ। बता भी नहीं सकता हूँ, मैं इतना परेशान रहता हूँ। बेटा परिस्थितियां तो बहुत ज्यादा गड़बड़ निर्मित हो गई है। हाँ माँ। क्रोध भी आ रहा है। और राह चलने पर मन बिल्कुल विचलित हो रहा है आपका। टेंशन से भरपूर आपका जीवन हो गया है। हाँ, टेंशन से तो हो गया हूँ और मैं। धन आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। जो भी है वो जा ही रहा है। हाँ जी माँ। और जब क्रोध में आप बाहर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होते होते बार बार बच रहा है आपका। क्योंकि हाँ ऐसा है। हाँ, गाड़ी कहीं चलती है, आपका मन और कहीं चलता है। हाँ मन स्थिर मन नहीं तो। है मन। हाँ। और अपनों को लेकर के ज्यादा परेशानी हो रही है आपको। हाँ आपके माँ। आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है मेरे बेटे। हाँ माँ। और ये अपनों के धोखे के शिकार से आपको अगर बचना है हाँ माँ। तो भगवान भोलेनाथ और माता रानी की आराधना आप करें। क्योंकि शनि आपका जो विपरीत दशा में जा रहा है, आयु क्षुणता के योग हैं। और वो हाँ माँ। क्रोध के वशीभूत होकर के हो रहा। अभी तो आपका ऐसा मन कर रहा, मारू काटू हो रहा आपका मन। क्या कर हाँ। दूं, क्या कर डालूं, कुछ समझ में हाँ नहीं आ रहा है आपको। कुछ समझ में नहीं ऐसा है ना माँ, मेरी करीब आज लगभग 4 महीने में करीब 10 दिन कम रह गए, वो 5 दिन कम रह गए हैं। वो हमारी पत्नी जो घर से थी वो एक्सपायर हो गई है। हाँ तो हाँ। हाँ, तो वो और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता। कोई मार्गदर्शन दीजिए माँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बताइए। मनोबल आपका बढ़ाने वाला कुछ समझ में ही नहीं आया। मनोस्थिति आपकी डगमग हो रही है। और आपका मन भी जो है ना, नकारात्मक ऊर्जाओं से पूरा भर चुका है। और अब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा आपका। हाँ, काम करने का मन नहीं करता। नहीं। और ये सब मन की गति को और इंद्रियों को जागृत अवस्था में लाइए। और जागृत अवस्था में तभी आएगी जब आपको ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी। मैं जब तो मैं तो भगवान शिव की कृपा होगी आपके जीवन में, तब आपको आय में वृद्धि और मनोस्थिति स्थिर होगी। आय की वृद्धि तो थोड़ा लेट हो चलेगा, 2-4 दिन। लेकिन मनोस्थिति तो तत्काल से ही आपकी ठीक होनी चाहिए। और मनोस्थिति को ठीक करने के लिए भगवान शिव की दीक्षा लेकर के आराधना करें आप। मैं वैसे भी माता रानी को और भोलेनाथ को और हनुमान जी को वैसे भी आराध्य मानते हैं, हमेशा से मानते आए हैं। एक बात बताएं बेटा, मान लेने में और प्राप्त कर लेने में अंतर है कि नहीं है? नहीं, वो तो है लेकिन। इस संसार में कितनी सारी बहन बेटियां हैं। हम्म, सबको अपन दीदी बोलते हैं, किसी को माँ बोलते हैं, है ना? हाँ वो तो है। उनमें से किसी किसी एक बच्ची का जीवन में आपका वर्ण हो जाता है, शादी हो जाती है, वो आपकी पत्नी बन जाती है। तो अधिकार तो पत्नी में रहता है ना ज्यादा। बाकी अदर तो उसको सम्मानित दृष्टि से देखने का रह जाता है सभी को। सही बात है। लेकिन एक को आपने पा लिए, बाकी को मानना है। तो मानने और पाने में अंतर है। भगवान को आप शिव को खूब मान रहे। लेकिन भगवान को दूर से ही मान रहे हो, बिना दीक्षा के मान रहे हो। इसके बाद भी आपके मानने से, भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के आपको स्वयं की भक्ति प्रदान कर रहे हैं। पत्नी सुख से वंचित के योग ही है। क्योंकि आपका भी क्रोध कम नहीं था। आपको पुनः मैया की कृपा से वह सुख सौभाग्य प्राप्त हो। काम में मन लगे, मनोस्थिति ठीक हो। सबसे पहले आपकी मनोगति ठीक होने के लिए भगवान शिव की आप आराधना करें। अच्छा अच्छा। जब भगवान शिव की कृपा होगी तो काम भी मिलेंगे, और काम करेंगे तो आप अपने उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है जीवन में बेटे। तो सुरजीत जी, मतलब कैसे किस तरह क्या करना पड़ेगा, वो आप हमें थोड़ा। गुरु दीक्षा लेकर के, और हाँ। निःशुल्क दीक्षा होती है यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ। और दीक्षा लेने का कोई शुल्क नहीं होता है।
मूल हम्म, दीक्षा आपको मिलेगी, उसके लिए 2 श्रीफल, नारियल, हम्म, पीले फूल और धूप बत्ती, कपूर, अच्छा अच्छा। 1 लोटा शुद्ध जल और श्री यंत्र हो 1।